फसलों को खाद नहीं मिल रही है। डीएपी इसलिए नहीं मिल रही है कि उसमें पीडीए शब्द है। डीएपी पीडीए शब्द है और पीडीए लोग ही बड़े पैमाने पे खेती कर रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल मचा हुआ है। दरअसल मामला उस समय का है जब उत्तर प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने के बाद जो मुख्यमंत्री आवास था उसको खाली करवाया गया और मुख्यमंत्री आवास खाली करवाने के बाद एक मामला यह सामने आया कि उसमें से टोटियां गायब हैं और उसके बाद से उसके आरोप अखिलेश यादव जी पर लगे। अखिलेश यादव जी को कुछ लोगों ने टोटी चोर तक कहा। मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा, उसके बाद कई सारी बातें हुई और मामला धीरे धीरे शांत भी हो गया। लेकिन अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की बलिया के बांसडीह से विधायक केतकी सिंह ने एक बार फिर से उस मामले को उछालकर राजनीतिक सरगर्मियों को तेज कर दिया है। एक बार फिर से वो मामला इस समय गूंज रहा है। इस समय उस मामले को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं और सामाजिक परिवेश अगर देखा जाए तो सामाजिक परिवेश भी कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न भी हो रहा है। पहले एक काम करें, वो तो पूछते रहे कि बस कहाँ गई और ये कहाँ गई। पहले मैं पूछना चाहती हूँ अखिलेश यादव जी, ये बताएं कि जब मुख्यमंत्री आवास छोड़ा था तो टोटियां कहाँ चली गई थी? अभी तक टोटियां मिली नहीं है वापस, सरकारी टोटियां हैं। पहले अखिलेश यादव जी वो टोटियां वापस करा दें, उसके बाद वो जो वापस कराने की या चालू कराने की बात करेंगे उस पर विचार किया जाएगा। हमारी सरकार हर डिपार्टमेंट में बेहतर काम कर रही है और कम से कम अयोध्या का नाम वो लोग तो ना लें जो लोग अयोध्या में 500 वर्ष बाद रामलला आए और उनके चरण छूने तक नहीं गए, उनको देखने तक नहीं गए कि उनके मुट्ठी भर वोट यहाँ से वहाँ सरक जाएगा। कम से कम ऐसे लोग तो अयोध्या की बात ना करें। मुझे लगता है उनका मुंह नहीं है इस बात। कारण क्या है कि जो अखिलेश यादव जी के समर्थक है वो उनके साथ में है और वहीं पर जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं वो उनके साथ हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, लेकिन ये चीजें कहां तक सही हैं ये आपको सोचना है। क्या किसी भी मुख्यमंत्री पर, किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री पर ऐसे आरोप लगाए जाने चाहिए? क्या राजनीतिक स्तर इतना नीचे गिरना चाहिए? इस पर विचार जरूर करने की जरूरत है, क्योंकि ये मामले एक लंबा और दूरगामी प्रभाव डालते हैं। हम किसी पार्टी का समर्थन या विरोध नहीं करते, लेकिन किसी भी तरह से मर्यादा खिलाफ जाकर टिप्पणियां नहीं की जानी चाहिए। केतकी सिंह के बयान के बाद से मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार इस मामले में बातें हो रही हैं, यहां तक कि अखिलेश यादव जी ने भी इस मामले को लेकर कई बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। जिस दिन ये मामला उठा उसके बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए अखिलेश यादव जी ने कहा कि पहले भी एक न्यूज़पेपर वाले ने लिफ्टिंग ऑपरेशन किया है और उन्होंने उसके बाद एक आईएएस अधिकारी का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि अवनीश अवस्थी, और उन्होंने एक अन्य नाम भी लिया है। तो उन्होंने कहा कि मैं भूल नहीं सकता। अब इसका मतलब क्या है, भूल नहीं सकता का मतलब क्या है वो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन उन्होंने उस आईएएस अधिकारी का नाम लिया है और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी की नजर में वो आईएएस अधिकारी जिनका उन्होंने नाम लिया है वो दोषी हैं। नहीं भूल सकता हूं, मैंने आपको कई बार कहा और फिर कहता हूं मैं, टोटी चोरी वाला मामला एक अखबार ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, याद करिए आप। एक पत्रकार ने पूरी जानकारी हासिल की थी और उसने कहा था कि आईएएस एक अवनीश अवस्थी है। अवनीश अवस्थी आईएएस एक, और एक अधिकारी भाग्या ओएसडी कौशिक, वो डस्टबिन जितना है, हाइट डस्टबिन जितनी है। अगर बड़ा डस्टबिन कहीं शहर में देखा होगा आपने, उतनी जितनी हाइट है उसकी। ये तो किसने बताया था? एक प्रतिष्ठित अखबार के स्टिंग ऑपरेशन में हमें जानकारी मिली है। तो ये बात हम लोग भूलने वाले नहीं है। ये सरकार भी जान ले और सरकार चलाने वाले जान ले। आपको
जब अखिलेश यादव जी को टोटी से जोड़ा गया, टोटी की चोरी से जोड़ा गया, तो उत्तराखंड के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने अपनी बातें रखी, उन्होंने अपनी भावनाएं रखी और उन्होंने कहा कि ये जो राजनीति का स्तर है ये बहुत ही गंदा है और राजनीति का स्तर यहां तक नहीं गिराना चाहिए। अगर राजनीति इतने निचले स्तर तक गिर जाएगी तो सोचो समाज की स्थिति क्या होगी, समाज में क्या होगा। उन्होंने कहा कि सोचिए, अगर अखिलेश यादव जी के बच्चे बाहर पढ़ रहे होंगे, जिस स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे होंगे और वहां उनके कुछ विरोधी विपक्षी भी होंगे जिनकी उनसे नहीं बनती होगी, तो वो क्या कह के चिढ़ाएंगे? वो कहेंगे टोटी चोर का बेटा। और सोचिए उस समय क्या स्थितियां होती होंगी, कैसा महसूस होता होगा उन बच्चों को जिनके पिता के विषय में ऐसा कहा जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने टोटी चोर कहने पर अपने मन की पीड़ा को व्यक्त किया। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि राजनीति में कुछ मर्यादाएं, कुछ सीमाएं जरूर होनी चाहिए। आप अखिलेश यादव को टोटी चोर कहते हैं, ठीक है, आपका राजनीतिक स्तर गिरा हुआ हो सकता है, आपकी सोच घटिया हो सकती है, आपकी मानसिकता गलत हो सकती है, लेकिन कभी आप लोगों ने इस बारे में सोचा कि अखिलेश यादव जी के बच्चे जो स्कूल में, कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, उनसे जो बच्चे द्वेष रखते होंगे या जो आपस में मनमुटाव हो जाता है, तो वो बच्चे क्या कहते होंगे उन्हें? टोटी चोर का बेटा, यही कहते होंगे ना। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, डूब मरना चाहिए आप लोगों को ऐसी घटिया राजनीति करते हुए। तो वास्तव में राजनीति का स्तर ऐसा नहीं होना चाहिए, राजनीति का स्तर इतना नहीं गिराया जाना चाहिए। अखिलेश यादव जी ने एक और मामले को उठाया। उन्होंने अभी हाल ही में अपने गाड़ियों के चालान को लेकर भी बातें की। उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ियों का चालान किया जा रहा है, जिसमें कि 8 लाख रुपए उनकी सरकारी गाड़ियों के चालान ओवर स्पीडिंग की वजह से काटे गए। तो अखिलेश यादव जी कहीं ना कहीं अब इस मामले को जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं राजनीति से, कि राजनीति की वजह से उनके चालान काटे जा रहे हैं, राजनीति की वजह से उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि हम ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं। खैर, हम उस चालान को भर देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। अभी कल ही हमें चालान मिले, हमें अपनी गाड़ी के। तुम्हारा कितना चालान हुआ है? 20,000 की चालान है। बस हमारे सोचो कितना चालान होगा, बताओ है कितना हुआ चालान? तो मैंने अभी बता रहे हैं क्या हुआ कि कल मेरे पास कागज आए कि इतना चालान है, आपको देना है। तो मैंने पलट के कागज भी नहीं देखा, और इसलिए नहीं देखा कि सरकार ने चालान किया है, उनके पास कैमरा होगा और उनके कैमरे में हमारी गाड़ी आई हुई होगी। तो हमने कहा ठीक है, स्वीकार चालान जितना है। चालान जो हमें देना है अपनी गाड़ियों का, सरकारी गाड़ियां जो हमारी ओवर स्पीडिंग की हैं एक्सप्रेस वे पर, 8 लाख रुपए का है। 8 लाख रुपए देने हैं। मैंने कल ही कह दिया कि दे दो इनको। अब इसके बैकग्राउंड में कहानी ये है होगी, जो कहानी होगी, जो लखनऊ आगरा में जो सिस्टम को चला रहा होगा वो बीजेपी का नेता होगा। जो कैमरा या जो सिस्टम चला रहा है वो पक्का बीजेपी का होगा। मैं वो ट्रेस करूंगा कि वो बीजेपी का है कि किसका जानबूझ के हमारी गाड़ियों का चालान कटवा रहा है। नहीं, पूरे काफिले का है। मैं कहो तो अगर कहो ऑफिस मंगाओ, जरा चालान के कागज मंगाओ, तो बताओ इस बेचारा गरीब आदमी है। हम तो चलो इंस्टीट्यूशन से दे देंगे, पॉलिटिकल पार्टी का है, चलो हम तो पार्टी कार्यालय से देंगे क्योंकि पार्टी से कोई चालान हुए, गाड़ियां पार्टी के नाम पर हैं। क्योंकि सरकार की जो गाड़ियां हैं वो ऐसी चल ही नहीं सकते उसमें, जो दी थी हमें। तो क्या वास्तव में चालान का संबंध ओवर स्पीडिंग से है?
या चालान का संबंध राजनीति से है? क्या अखिलेश यादव जी की गाड़ियों के चालान इस वजह से काटे गए कि वो भारतीय जनता पार्टी की विपक्षी पार्टी के हैं, या भारतीय जनता पार्टी ने उनके चालान कटवाए, या फिर कोई अन्य कारण है, या एक्चुअल कारण वही है कि उन्होंने ओवर स्पीडिंग की, उनकी गाड़ियों ने ओवर स्पीडिंग की और इसीलिए उनकी गाड़ियों के चालान काटे गए? जनता जनार्दन होती है, जनता की राय सब कुछ होती है और इसीलिए यहां पर भी जनता की राय ही सर्वमान्य है। इसीलिए हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या वास्तव में यहां पर राजनीति की जा रही है, राजनीति हो रही है और राजनीति की वजह से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं? क्या राजनीति की वजह से ये जो चालान काटने की बात है वो वास्तव में राजनीति की वजह से है या वो एक सामान्य प्रक्रिया है? इस समय आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी हैं। अखिलेश यादव जी ने एक बात का जिक्र भी हाल ही के उन्होंने अपने भाषण में और कही, अपने बयान में और कही। उन्होंने कहा कि लोगों को डीएपी नहीं मिल रही है क्योंकि डीएपी में पीडीए है और ज्यादातर लोग जो किसानी करने वाले हैं वो पीडीए से जुड़े हुए लोग हैं। अब क्या अखिलेश यादव जी का यह बयान उचित है? क्या राजनीति का स्तर इतना गिराना चाहिए कि आप समाज में खाई पैदा करने का काम करने लगे? अब किसानों को भी बांटने का काम यहां पर किया जा रहा है। तो आपके हिसाब से क्या है कि क्या जो किसानी करने वाले हैं, खेती करने वाले लोग हैं, क्या वो सिर्फ पीडीए के लोग होते हैं या उसमें हर वर्ग के लोग होते हैं? अखिलेश यादव जी हर जगह पीडीए को जोड़ के क्या समाज को बांटने का काम कर रहे हैं? क्या वो वोट बैंक के लिए, अपने वोट के लिए, अपने वोट को बढ़ाने के लिए कहीं भी पीडीए चिपका दे रहे हैं? किसी भी जगह को, किसी भी चीज को पीडीए से जोड़ दे रहे हैं? और ये कहां तक उचित है? देखिए अखिलेश यादव जी का बयान। फसलों को खाद नहीं मिल रही है। डीएपी इसलिए नहीं मिल रही है कि उसमें पीडीए शब्द है। डीएपी पीडीए शब्द है और पीडीए लोग ही बड़े पैमाने पे खेती कर रहे हैं। गांव गरीब कौन है? जहां हम और आप खड़े हैं, इस गांव में कौन खेती कर रहा है या किस घर परिवार के बीच में खड़े हैं? तो ये तमाम वो लोग हैं जो मेहनत कर करके कमा रहे हैं और सरकार के पास खाद नहीं, यूरिया नहीं, डीएपी नहीं और कीटनाशक दवाइयां महंगी हैं और जब फसल तैयार हो जाएगी तो कोई उसको कीमत नहीं मिलेगी और बाढ़ से जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई नहीं हुई है। इस सरकार के रहते रहते किसानों की आय दोगुनी नहीं होगी, किसानों की जेब से ये सरकार पैसा निकाल लेगी। आपके द्वारा बताया तो क्या खाद का मिलना या ना मिलना पीडीए की वजह से है या खाद की बढ़ती मांग, खाद की किल्लत उसके कंजम्पशन की वजह से है, उसके जो उसकी खपत है, खपत की वजह से है? उत्पादन कम होना और खपत ज्यादा होना किसी भी चीज की किल्लत को बढ़ा सकती है। जिस वर्ष खेतों में गेहूं कम पैदा होगा और खेतों में गेहूं कम पैदा होने के बावजूद डिमांड बनी रहेगी या डिमांड बढ़ जाएगी, बहुत सीधी सी बात है कि उस वर्ष गेहूं की किल्लत समाज में होना, लोगों के बीच में होना, बाजार में होना स्वाभाविक है और उस साल उसकी कीमत भी आसमान को छू रही होगी। तो अखिलेश यादव का किसानों को पीडीए से जोड़ना या ये जो भी खाद की किल्लत है उसको पीडीए से जोड़ देना, पीडीए से खाद को जोड़ देना, ये कहां तक उचित है? इसको भी आप जरूर बताइएगा। अब आते हैं 2027 पे। 2027 का चुनाव भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। यह कहा जाए कि लगभग 1 से 1.5 साल का समय है इस चुनाव के लिए और सभी पार्टियां अपनी अपनी कमर कस चुकी हैं। कोशिश है कि इस चुनाव को बेहतर से बेहतर किया जाए और इस बार अखिलेश यादव जी भी कोशिश कर रहे हैं कि पीडीए को अपने पाले में करके इस चुनाव को फतह किया जाए और इसीलिए वो लगातार पीडीए की बातें कर रहे हैं। हर समाज से, हर मंच से, जहां भी वो जाते हैं, पीडीए के समाज से जुड़े हुए लोगों से जाते हैं उनके पास, तो पीडीए की बात करते, पीडीए का नारा बुलंद करते हैं। लेकिन कई बार पीडीए का नारा बुलंद करते हुए वो ये भूल जाते हैं
कि कहां पर पीडीए को जोड़ना है और कहां पर नहीं जोड़ना है। जब आप एक मुख्यमंत्री बनने की राह पर हैं, जब आप एक मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप सिर्फ किसी एक विशेष समाज के मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, बल्कि आप पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और जब आप प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रदेश में किसी जाति विशेष के लोग नहीं है, एक जात के लोग नहीं है, सिर्फ पीडीए के लोग नहीं है, वहां पर अन्य जातियों के लोग भी हैं जिन्हें सवर्ण कहा जाता है। और सवर्णों की गलती यह नहीं है कि आप पीडीए समाज से आते हैं, इसीलिए आप सिर्फ पीडीए की बात करेंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, या तो आप ये कहिए कि हम पीडीए के मुख्यमंत्री बनेंगे, और या तो फिर आप पूरे समाज की बात कीजिए। हर चीज को पीडीए से जोड़ना हमें लगता है कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। ना हम किसी समाज विशेष की बात कर रहे हैं, ना हम किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं, ना हम किसी पार्टी की बात कर रहे हैं, और ना तो हमें लगता है कि उचित है कि कोई भी व्यक्ति जो इतने बड़े पद पे बैठने जा रहा हो, वो समाज की ऐसी बात करके, समाज में ऐसी बात करके समाज को बांटने की कोशिश करे। 2027 के चुनाव को लेकर लगातार बातें हो रही हैं, लगातार बातें सामने आ रही हैं। अखिलेश यादव जी से भी जब पूछा गया कि 2027 को लेकर आपका क्या कहना है, क्या तैयारियां हैं, तो उन्होंने कहा कि सर्वे हो चुका है और वही होगा जो आपके मन में है। और फिर उन्होंने पत्रकार सवाल पूछा कि आपके मन में क्या है, तो पत्रकार जवाब देता है कि बदलाव होने वाला है। सर, आने वाले 2027 के लिए क्या आप लोग कोई तैयारी? हमारा सर्वे हो चुका है, जो आपके दिल कह रहे हैं ना, वही सर्वे हमारा। दिल क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? हाँ, देखिए आप। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी भी अब कोशिश में है कि 2027 के चुनाव को लेकर एक बार फिर से कमर कसी जाए और बदलाव किया जाए, क्योंकि 2024 के चुनाव में जिस तरह से बदलाव दिखाई दिया है, उससे जो भी विपक्षी पार्टियां हैं, जो भी महागठबंधन की पार्टियां हैं, उनके हौसले बढ़े हुए हैं और उनको लगता है कि अगर कोशिश बेहतर की जाए तो परिणाम भी उल्टे आ सकते हैं, यानी कि भाजपा की जो बातें हैं, भाजपा के जो दावे हैं, उससे उलट परिणाम भी आ सकते हैं। तो इन सारे मुद्दों को लेकर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत बुलेटिन। जय हिंद, जय भारत।